चलिए, स्वागत है आपका स्टारगेट एजुकेशन चैनल में। ठीक है, तो आज हम लेकर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल यहाँ पे आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और चैप्टर है कंजक्शन। कंजक्शन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये रूल आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है कंजक्शन चैप्टर से। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आपको समझाएंगे, ध्यान रखिएगा। इंडिया का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, ये रूल से आपको क्वेश्चन आने का 100% चांस है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन का क्या मतलब होता है? कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, दो सेंटेंस या दो शब्दों को जोड़ना, और जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज होता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जेईई एग्जाम में सबसे ज्यादा आ चुका है, लिखा है हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हार्डली, यहाँ लिखा है स्कार्सली और यहाँ लिखा है नो सूनर। ठीक है, तो सबसे पहले कंजक्शन जो है इनका, हार्डली का कंजक्शन है व्हेन या बिफोर, दोनों में कोई एक वर्ड लिखा जाएगा। स्कार्सली का भी वही कंजक्शन होता है व्हेन या बिफोर। ठीक है, नो सूनर का कंजक्शन होता है देन, THAN। ठीक, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। नो सूनर का कंजक्शन देन होता है THAN। कई बार एग्जाम में THEN भी लिखता है, ऐसे लिखेगा एग्जाम में THEN, यहाँ पे ई लिख देगा। ठीक है, ई, ये वाला कंजक्शन नहीं होता, ये गलत है। EN नहीं, AN, कंपैरिजन वाला, ये देन एडवर्ब होता है। ठीक है, कंजक्शन नहीं होता, तो ये देन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो THAN होना चाहिए हमारा, यहाँ पे A होना चाहिए, N, ये वाला। कई बार THEN भी देता है। ठीक, तो हार्डली का कंजक्शन होता है व्हेन या बिफोर, स्कार्फली का कंजक्शन होता है व्हेन या बिफोर, और नो सूनर का कंजक्शन होता है आपका देन। ठीक, तो कंजक्शन के अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंजक्शन के अलावा ये एक और रूल फॉलो करता है। उस रूल को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा नियम। उल्टा नियम का मतलब है कि इनके जो पहला पार्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इनका पहला पार्ट हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर। जब किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हार्डली ने स्टार्ट किया है, यहाँ भी हार्डली ने स्टार्ट किया है, यहाँ नो सूनर ने स्टार्ट किया है, सेंटेंस को ये स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है, इनके तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट। पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, इनके तुरंत बाद यहाँ देखो लिखा है हेल्पिंग वर्ब। स्कार्सली के बाद भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नो सूनर के बाद भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक, फिर एक सेंटेंस खत्म होगा, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होने से पहले हमें इन दोनों कंजक्शन में से किसी एक को लिखना होगा, व्हेन या बिफोर, हार्डली और स्कार्सली के साथ, नो सूनर के साथ आएगा आपका। अब यहाँ पे लिखा है हार्डली। देखिए, पहला सेंटेंस करते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। लिखा है हार्डली आई हैड कम आउट व्हेन द रेन स्टार्टेड। ठीक है, जब मैं बाहर निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो यहां लिखा है हार्डली। ठीक, हार्डली के बाद जो कंजक्शन है द रेन स्टार्टेड को जोड़ा गया है व्हेन। ठीक, तो हार्डली का कंजक्शन व्हेन लिखा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कंजक्शन आप व्हेन देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस कंजक्शन को देख के इसे हम ऐसे टिक नहीं करेंगे। अब दूसरा रूल देखेंगे कि क्या इन्वर्जन का रूल फॉलो हुआ कि नहीं। जब हार्डली ने सेंटेंस स्टार्ट किया तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब था, जैसे यहाँ पे देखिए आई है, आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। पहले आपका हैड होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, और बाद में आई, सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए था। इसमें आपको गलत हो गया, ये पोर्शन जो है इसे इन्वर्जन का पोर्शन बोलते हैं, ये गलत हो गया, इसलिए ये गलत हो गया, ये पोर्शन गलत, इन्वर्जन के नियम से गलत हो गया। कंजक्शन ठीक था लेकिन इन्वर्जन फॉलो नहीं हुआ। हार्डली के साथ व्हेन लिखा है, ये ठीक है, लेकिन हार्डली के तुरंत बाद हमें हैड चाहिए था, यानी हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट। यहाँ क्या था, पहले आपका सब्जेक्ट था, बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसलिए गलत हो गया। अब आते हैं यहाँ पर दूसरे को, तो हार्डली हैड आई, आप यहाँ देख सकते हैं हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, इन्वर्जन का नियम फॉलो हो रहा है। फिर हार्डली का कंजक्शन यहाँ पे व्हेन लिखा है, दोनों सही है, कंजक्शन और इन्वर्जन दोनों सही है, इसलिए ये सही है। तो दोनों का सही होना बहुत जरूरी है, दोनों पार्ट सही होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ लिख रहा है हार्डली हैड आई कम आउट देन द रेन स्टार्टेड, देन द रेन स्टार्टेड, हार्डली हैड आई कम आउट देन द रेन स्टार्टेड। अब इसमें क्या गलत है बताइए? ये गलत है। देखिए, अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं हार्डली के बाद हैड है, हैड के बाद आई, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो ये वाला पोर्शन इसका सही है, ये पोर्शन सही, इन्वर्जन सही है। लेकिन जब हम कंजक्शन चेक करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर आपका, यहाँ हार्डली लिखा है या हैड। ठीक है,
तो ये वाला पोर्शन इसका सही है, हार्डली के बाद हैड है, हैड के बाद आई, ठीक है, ये सही है। लेकिन यहाँ कंजक्शन देन लिखता है, देन नहीं होगा। हार्डली का कंजक्शन या तो व्हेन या बिफोर, देन किसका है, नो सूनर का है, ठीक, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। तो ये जो गलत हुआ तीसरा सेंटेंस, ये गलत हुआ इसके कंजक्शन नियम से, और पहला सेंटेंस गलत हुआ इन्वर्जन नियम से। दूसरा सही है क्योंकि वहां कंजक्शन और इन्वर्जन दोनों सही था। अब आते हैं यहाँ पर नो सूनर। नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद, ठीक, कंजक्शन जो होता है वो देन आता है। कंजक्शन तो ठीक है, कंजक्शन ठीक है, लेकिन जब हम चेक करते हैं इन्वर्जन तो यहाँ सीधे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है ना, हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सीधे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, डिड ही सी, डिड ही सी, ही सॉ लिख दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये गलत है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये गलत हो गया आपका इन्वर्जन के नियम से, ठीक। जब दूसरा चेक करते हैं हम 5वां नंबर सेंटेंस, तो नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रैन अवे, ठीक। तो नो सूनर के बाद आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो ये पोर्शन जो है ये सही है। और फिर यहाँ पे लिखा है देन, देन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका सही है, ये सही है। नो सूनर का कंजक्शन देन होता है, नो सूनर का कंजक्शन देन होता है, और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। इन्वर्जन और कंजक्शन दोनों ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पर आते हैं, लिखा है नो सूनर, छठा सेंटेंस में लिखा है यहाँ पे 6th में, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस व्हेन ही रैन अवे, ठीक। नो सूनर यहाँ लिखा है, नो सूनर, फिर उसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट। इन्वर्जन ठीक है, लेकिन जब कंजक्शन चेक करते तो ये गलत है, यहाँ व्हेन नहीं होना चाहिए था, ठीक है, व्हेन की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, व्हेन की जगह यहाँ पे देन, इसलिए ये भी आपका हो गया गलत, ठीक है, कंजक्शन से गलत हो गया। तो 4th नंबर सेंटेंस हमारा गलत है, 4th नंबर की बात कर रहा हूँ, इन्वर्जन नहीं फॉलो हुआ। 5th नंबर दोनों सही है, उसमें इन्वर्जन और कंजक्शन दोनों फॉलो हुआ। 6th फिर से गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये कंजक्शन गलत है, व्हेन नहीं देन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्पॉट द एरर पार्ट, आपको आंसर ABCD में देना होगा कि ABCD में आंसर आप खुद पढ़ के बताइए, आप खुद क्लियर कर सकते हैं अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है। तो लिखा है हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, नो एरर। पहला पार्ट बोलता है कि A पार्ट है, दूसरा पार्ट को बोल रहा है B पार्ट, तीसरा पार्ट C है, ये नो एरर D। कौन से पार्ट में गलती है, आंसर ABCD में देना है। तो जब आप देखते हो हार्डली लिखा, हार्डली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रखा है, तो ये पार्ट सही है, इन्वर्जन सही है। फिर जब कंजक्शन देखते हो तो यहाँ पे देन लगा रखा है, जो कि गलत है। हार्डली का कंजक्शन आपका देन नहीं होता, रियल में क्या होता है, व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर। तो आंसर कौन सा है, B पार्ट, आंसर इज बी, आंसर ABCD में देना है। इसी तरह आपका 8 नंबर में लिखा है नो सूनर। नो सूनर के बाद जब आप देखते हो, नो सूनर के बाद आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो नो सूनर का कंजक्शन देन होता है, यहाँ पे क्या लगा रखा है, व्हेन लगा रखा है। तो आंसर इज सी कि C पार्ट गलत है, यहाँ व्हेन नहीं होना चाहिए था, नो सूनर का कंजक्शन देन होता है, TH, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, आपको बच्चे से समझ में आ गया होगा। मैंने 8 एग्जाम्पल दिए थे और सेम सेंटेंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसी तरीके के मैंने वो सेम एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह अगर आप आसान तरीके से इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे टारगेट एजुकेशन चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे कोचिंग में आइए, एडमिशन लीजिए और पढ़ाई करिए। हम यहाँ से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं क्लासेस देते हैं। आप चाहे तो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ कोचिंग में आके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।